डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है पॉइजन अपैरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म। स्नेक के अंदर कौन सा पॉइजन अपैरेटस होता है, विष उपकरण जिसको अपन बोलते हैं, पॉइजन अपैरेटस को पढ़ेंगे और उसकी बाइटिंग मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि कैसे वो स्नेक है वो बाइट करता है। इससे पहले अपन ये जानते हैं कि वेनमस स्नेक किसको बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक या वेनमस स्नेक, अपन उसको यहाँ पर बोलते हैं वेनमस स्नेक। वेनम एक होता है, पॉइजन होता है, एक होता है वेनम। वेनम का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉइजनस जैसे एनिमल है, पॉइजनस एनिमल किसको कहेंगे, कोई भी जंतु या प्लांट को अगर खाया जाता है और खाने के बाद में वो प्लांट या एनिमल अपने शरीर में कोई टॉक्सिक पदार्थ सीक्रेट करता है, जहरीला पदार्थ सीक्रेट करता है और उस जहरीले पदार्थ से अपने शरीर के अंदर कोई भी नुकसान होता है, तो अपन कहते हैं कि वो एनिमल पॉइजनस है या वो प्लांट पॉइजनस है जो अपन ने खाया है। यानी शरीर के अंदर जा करके वो प्लांट एनिमल्स है वो हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो अपन कहते हैं उसको वो पॉइजनस एनिमल है। वेनमस का मतलब है कि यहाँ पे जो जहर है, पॉइजन है, वो एनिमल के द्वारा एक विष उपकरण होता है, उनमें एक पॉइजन अपैरेटस होता है। उस पॉइजन अपैरेटस के द्वारा शिकारी के शरीर में जब पॉइजन प्रवेश करवाया जाता है एक विष पॉइजन अपैरेटस के द्वारा, तब उस एनिमल को अपन कहते हैं वेनमस। तो जैसे स्नेक है, तो स्नेक के अंदर क्या है, जहर शरीर के अंदर प्रवेश, शिकारी के या जंतु के शरीर के अंदर जो पॉइजन प्रवेश कराने के लिए क्या पाया जाता है, पॉइजन अपैरेटस पाया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं वेनमस। जैसे ततैया है, वास्प जिसको अपन बोलते हैं, वो भी क्या करता है कि अपना पॉइजन जो पीछे उसके स्टिंग अपैरेटस होता है और उस स्टिंग अपैरेटस के द्वारा वो पॉइजन है वो एनिमल के अंदर प्रवेश करवाता है, तब उसको भी क्या बोलते हैं, वेनमस वास्प बोलते हैं। वहां पर पॉइजनस एनिमल नहीं बोलते हैं। पॉइजनस एनिमल तो क्या है, शरीर के अंदर जाने के बाद में काम करेगा, ठीक है। और यहां पर इन एनिमल्स में क्या पाया जाता है, पॉइजन अपैरेटस पाया जाता है, तो उस पॉइजनस अपैरेटस को अपन पढ़ेंगे। सांपों के बारे में, जैसे इन भारत के अंदर है वो 330 जाति जो है वो सांपों की पाई जाती है, 330, जिसमें केवल 69 स्पीसीज है वो ही पॉइजनस है, बाकी पॉइजनस नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हर साल जो भारत के अंदर लगभग 20 से लेकर के 25,000 लोगों की डेथ होती है स्नेक बाइटिंग की वजह से। और वो जो स्नेक बाइटिंग होती है वो ज्यादातर जो है वो डर के कारण होती है और या फिर उपचार नहीं मिलने के कारण होती है। तो सांपों के बारे में अपने भारत के अंदर बहुत सारी अंधविश्वास भी फैले होते हैं। जैसे मेल और फीमेल का एक पेयर होता है, अगर एक को कोई व्यक्ति अगर मार देता है तो वो उस स्नेक के जो पेयर का दूसरा एनिमल है उसके रेटिना के अंदर उसका पिक्चर बन जाता है और वो उसका बदला लेता है। इसी तरीके से सांप है वो कई बार कहते हैं कि भैंस या गाय का दूध भी है वो निकाल लेता है। तो इस तरीके के कई अंधविश्वास है जिनका कोई प्रमाण नहीं है। सांपों के अंदर गर्डल्स नहीं होती है, ठीक है। जो पेक्टोरल पेल्विक गर्डल्स जो होती है, ये वाली गर्डल और ये वाली गर्डल नहीं होती है, तो उस गर्डल की वजह से उनका जो मूवमेंट है वो क्या होगा, अंडुलेटिंग मूवमेंट होगा। केवल 90% इस तरीके से रेंग करके वो चलता है। सांपों में सुनने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसमें बाह्य कर्ण, अंतःकरण, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, यूस्टेकियन ट्यूब, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होती है। इसलिए केवल वो जो जमीन के ऊपर पड़ने वाले जो कंपन्स है उनको केवल वो महसूस करता है, क्योंकि उसके जो इंटरनल ईयर तो नहीं कह सकते उसको, कोलुमेला ओरियस पाई जाती है उसके अंदर, जिससे वो कंपन है वो महसूस करता है। इसके अलावा वो बार बार में कई बार जीभ भी बाहर निकालता है, बाइफरकेटेड जीभ होती है इस तरह से उसकी, और उस जीभ को बाहर निकाल करके भी वो कंपन वो महसूस करता है। सांपों के अंदर एक और विशेषता है कि वो अपने से जो बहुत बड़ा एनिमल्स होता है उसको भी निगल लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर निगलता है, जंतु को अपने अंदर लेता है, उसके बाद में ही वो उसके अंदर डाइजेशन और पाचन की प्रक्रिया होती है। तो उसका कारण क्या है कि उसके जो जोज है
वहां पर खूब सारी मसल्स पाई जाती है और कपाल की जो बोन्स है उनके साथ में उनका एकदम से लूज है वो अटैचमेंट होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो स्टर्नम नहीं होता है। तो स्टर्नम नहीं होगा तो क्या होगा, स्टर्नम नहीं होने की वजह से जो उसकी देह है, जो बॉडी है, वो बहुत ज्यादा फैल सकती है। तो अपने जो बॉडी का व्यास होता है उससे 2 या 3 गुना ज्यादा व्यास के एनिमल को भी वो अपने अंदर निगल लेता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर खूब सारी अडेप्टेशंस पाई जाती है। तो यहां पर अपन आज देखते हैं पॉइजनस अपरेटस। और पॉइजनस अपरेटस में देखिए, ये अपन ने स्नेक का आगे वाला भाग बनाया। इस भाग में देखिए जो अपर जा होता है, उस अपर जा के अंदर दोनों तरफ है वो उसके जो फैंग्स, जिनको अपन जहरीले टीथ बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पॉइजनस अपरेटस में क्या आता है। पॉइजनस अपरेटस में इसकी ये एक तो पॉइजनस ग्लैंड आती है और ये पॉइजनस ग्लैंड एक डक्ट के द्वारा विष को निकालती है, तो वो आ गया पॉइजनस डक्ट। और उसके बाद में जो जहरीले दांत होते हैं उनके अंदर वो विष है वो प्रवेश करके बाहर निकलता है, तो एक हो गया फंगस। और तीसरा इसमें काम करती है मसल्स। तो जो पॉइजनस अपरेट है उसमें क्या आ गया, एक तो आ गया पॉइजनस ग्लैंड, दूसरा पॉइजन डक्ट और फंगस, और उसमें हेल्प करने वाली जो ये मसल्स है वो 4 चीजें हैं। तो जो इसका जबड़ा है अपर जा होता है, उस अपर जा के अंदर दोनों तरफ क्या पाई जाती है, पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। और वो पॉइजनस ग्लैंड है वो जो मेराइन एनिमल्स होते हैं, मेराइन स्नेक होते हैं, उनमें थोड़ी छोटी होती है और ओवल शेप होती है। और जो टेरेस्ट्रियल स्नेक होते हैं, जो स्थल पे जो पाए जाते हैं वो स्नेक हैं, उनके अंदर ये जो पॉइजनस ग्लैंड होती है और ये पॉइजनस ग्लैंड थोड़ी बड़ी होती है और ट्यूबुलर होती है। ये पॉइजनस ग्लैंड एक्चुअल में है क्या, जो सलाइवरी ग्लैंड है, लेबियल ग्लैंड और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसी का रूपांतरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पॉइजन है, जो वेनम है, वो एक्चुअल में क्या है, मॉडिफाइड सलाइवा है वो, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये पॉइजनस ग्लैंड मॉडिफाई होकर के बनी है पैरोटिड से और लेबियल से, और वो सलाइवा का स्राव करती है। और इसका मतलब यहाँ जो पॉइजन है वो एक्चुअल में क्या है, मॉडिफाइड सलाइवा ही होता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ग्लैंड होती है। और इस ग्लैंड के चारों तरफ ये अपन ने मसल्स दिखा रखी है। तो ये मसल्स पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स। ये कंस्ट्रिक्टर मसल्स जब प्रेस होती है, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस ये ग्लैंड जो है वो प्रेस होती है, और प्रेस होने से क्या होगा, जो इसके अंदर पॉइजन होता है वो वेनम होता है वो आगे डक्ट के अंदर जाता है। ठीक है, इस डक्ट, ये डक्ट किस में प्रवेश करती है, फैंग्स में। यहाँ पे जो जहरीले दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैंग्स। तो इन फैंग्स के अंदर प्रवेश करती है। तो ये यहाँ पर अपन ने अपर जा दिखाया। इस अपर जा में एक साइड का अपन ने ये टीथ दिखाया, इस प्रकार से ये टीथ एक साइड का टीथ है, और दूसरा टीथ अपन ने यहाँ पर दिखा रखा है। ये इसकी नोस्ट्रिल दिखा रखी है, ये आई दिखा रखी है, ये अपर जा, ये लोअर जा जिसमें मैंडिबल होता है, ये लोअर जा। और ये बाइफिड टंग, जो इसकी जीभ आगे से बाइफरकेटेड होती है वो टंग है, तो ये लोअर जा। ये यहाँ पर अपन ने ग्लोटिस दिखा रखा है, ये मसल्स होती है। इसके अलावा भी देखिए इसके पीछे और फैंगस है। ठीक है, तो ये रिजर्व फैंगस है। इन फैंगस की विशेषता क्या होती है कि ये रिप्लेस होते हैं, टूट भी जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, या फिर इनके पीछे की तरफ दांत होते हैं वो इनकी जगह ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें फैंगस पाए जाते हैं। अब ये फैंगस कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग सांपों के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसे अपन वाइपर में देखें, ओरिजिनल देखें, तो कई एक होता है सोलिनोफ्लाइगस टीथ, सोलिनोग्लाइफस टीथ। अब सोलिनोग्लाइफस टीथ में क्या होता है कि जो डक्ट आकर के खुलती है, पॉइजनस ग्लैंड जो होती है, उस पॉइजनस ग्लैंड की जो डक्ट आकर के खुलती है वो किस में खुलती है, फैंगस में। और फैंगस के अंदर क्या है, एक टनल है, नीडल्स जो होती है उस तरीके से एक टनल होती है, उसके अंदर एक खांच होती है और उससे आकर के बाहर आता है। तो इस प्रकार का जो फैंगस है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोलिनोग्लाइफस। देखिए ये अपन ने डायग्राम बना रखा है, ये सोलिनोग्लाइफस है। इस सोलिनोग्लाइफस में क्या है, ये देखिए ये टीथ दिखा रखा अपन ने, और इस टीथ के बीचों बीच ये जो दिखा रखी ये कैनाल है, जो टीथ के एकदम से अंदर है, बीचों बीच ये कैनाल है, या डेंटाइन है जो टीथ को बनाता है। और डेंटाइन के बाहर ये देखिए ये पूरा का पूरा हार्ड है, वो एनिमल है, इनेमल है, और ये इसकी पल्प कैविटी है।
तो ये क्या हो गया, इनटेक अपर्चर, यहां से प्रवेश करता है पॉइजन, ये यहां दिखाया अपन ने, और यहां से पॉइजन प्रवेश करके ये बाहर निकलता है यहां से, तो ये डिस्चार्ज अपर्चर है। तो इस प्रकार का जो फैंगस होता है वो क्या कहलाता है, सोलिनोग्लाइफस। इस सोलिनोग्लाइफस के अलावा कुछ टीथ और भी है, जैसे प्रोटेरोग्लाइफस, प्रोटेरोग्लाइफस। अब ये सोलिनोग्लाइफस टीथ है, उनकी क्या विशेषता होती है, ये यहां पर अपन ने जा दिखा रखा है। जब मुंह बंद होता है, जंतु का जब मुंह बंद होता है, तो ये जो ये फैंगस अपन ने दिखा रखा है, ये ऊपर चिपका रहता है, इसके पैरेलल रहता है, ठीक है। और जब मुंह खोला जाता है तो ये टीथ है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इस तरीके से ये टीथ है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो टीथ जिस मैक्सिला बोन के ऊपर लगा हुआ है, ये टीथ किसके ऊपर लगा होता है, मैक्सिला बोन पे, तो वो मैक्सिला बोन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो ये स्थायी रूप से खड़े नहीं रहते। ये वाले सोलिनोग्लाइफस टीथ ये क्या करते हैं, जब मुंह बंद है उस समय ऊपर जबड़े पे पैरेलल रहते हैं, और जब मुंह खोला जाता है तब ये बाहर निकलते हैं और प्रे शिकारी के अंदर है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सोलिनोफ्लाइस है। प्रोटेरोग्लाइफस में क्या होता है, छोटे होते हैं थोड़े, और इसके अलावा वो स्थायी रूप से खड़े रहते हैं, वो फिक्स है, इस तरीके से वो फिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसा उनमें नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल है, उनकी जो मैक्सिला है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मैक्सिला के ऊपर फिक्स होता है, और मैक्सिला भी अपने स्थान पे वो फिक्स होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोटेरोग्लाइफस। तीसरा जो है वो होता है ओफिस्तो, ओफिस्टोग्लाइफस। ओफिस्तो का मतलब होता है पीछे का भाग, पोस्टीरियर पार्ट। ये ओफिस्टोग्लाइफस में क्या होता है, दो फैंग्स जो है वो थोड़ा सा वो पीछे की तरफ लगे रहते हैं, यहां पर वो थोड़ा पीछे की तरफ लगे रहते हैं इस मैक्सिला के ऊपर, और वो भी स्थायी रूप से खड़े रहते हैं, उनमें भी मूवमेंट नहीं होता है। तो ये दोनों जो टीथ है, ये ओफिस्तो इसलिए कहा कि वो पीछे की तरफ होते हैं, प्रोटेरो दोनों सेम है, स्थायी रूप से खड़े थे। और तीसरी इनकी विशेषता क्या होती है कि यहां पे तो अपन ने क्या दिखा रखा है, सोलिनोग्लाइफस में अंदर एक टनल दिखा रखी है, जबकि इनमें क्या होता है, ग्रूव होती है। जैसे मान लीजिए ये टीथ है, ठीक है, इस टीथ के अंदर ऊपर एक ग्रूव पाई जाती है, जैसे ये टीथ है और टीथ के ऊपर एक अंदर गहरी खांच होती है, वहां से विष आकर के उस खांच से विष आता है। तो प्रोटेरोग्लाइफस और ओफिस्टोग्लाइफस में केवल क्या पाई जाती है, ग्रूव पाई जाती है, और सोलिनोग्लाइफस में क्या पाई जाती है, अंदर टीथ के अंदर टनल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं, फैंग्स पाए जाते हैं। तो अपन ने जो अभी बताया, तो ये पॉइजनस अपरेटस, तो उसमें क्या बताया, पॉइजनस ग्लैंड, उसकी डक्ट, और ये अपन ने क्या बताया, फैंगस। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है मसल्स। तो यहाँ पर खूब सारी मसल्स है, जैसे यहाँ पर ये अपन ने कंस्ट्रिक्शन मसल्स दिखाई है, इसके अलावा यहाँ डाइगेस्ट्रिक मसल्स दिखाई है, और ये टेम्पोरल मसल्स दिखाई है। एक है ये क्या लिखा है, टेरिगोइड मसल्स। तो ये इस प्रकार की ये मसल्स पाई जाती है। इन मसल्स के बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो ये है पॉइजनस अपरेटस। अब जब ये बाइटिंग करता है, ठीक है, जब स्नेक अगर बाइटिंग करेगा तो उस समय देखिए क्या एक्शन होता है। यहां पर मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो अपर जा है उसमें बोन कौन सी होती है, सबसे आगे मैक्सिला है, मैक्सिला से पहले कौन सी है, प्री मैक्सिला है, और उससे पहले क्या है, प्री फ्रंटल है, और उसके बाद में क्या है, फ्रंटल है, और फ्रंटल के बाद में स्क्वेमोजल नहीं पैराइटल है, और पैराइटल के बाद में स्क्वेमोजल, और उसके बाद में क्वाड्रेट। ये बोन्स का क्रम है अपर जा में, प्री मैक्सिला, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, स्क्वेमोजल और क्वाड्रेट। मैक्सिला से जुड़ी हुई यहां पे और बोन है, ये सॉरी, ये पैलेटाइन, ये टेरिगोइड। ये जो मैक्सिला से जुड़ी है वो कौन सी है, पैलेटाइन, ये टेरिगोइड, और ये एक्सोटेरिगोइड, ये और मैक्सिला से जुड़ी रहती है। और नीचे वाला जो मैंडिबल है, नीचे वाला जा है, उसमें क्या एक बोन होती है जिसका नाम अपन क्या लेते हैं, मैंडिबल, और उसमें भी स्थायी रूप से टीथ होते हैं। इनको फैंग्स नहीं बोल करके सामान्य टीथ बोलते हैं।
तो इस प्रकार से ये एक संरचना होती है। और इस मैक्सिला के ऊपर ये जो फैंस अपन ने दिखा रखे वो इस मैक्सिला के ऊपर लगे रहते हैं। जब बाइटिंग मैकेनिज्म होती है, बाइटिंग जब जंतु स्नेक बाइट करता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो स्क्वेमोजल है, इस स्क्वेमोजल से लेकर के यहाँ पे मसल्स होती है जिसका नाम है डाइगेस्ट्रिक मसल। डाइगेस्ट्रिक मसल होती है जो कि स्क्वेमोजल और मैंडिबल को जोड़े रखती है। डाइगेस्ट्रिक मसल ये अपन ने यहाँ दिखाई, देखिए ये अपन ने उस जबड़ा जो खुला हुआ है वो दिखाया अपन ने यहाँ पे। ये देखिए स्क्वेमोजल और ये क्या है मैंडिबल। अब इन दोनों के बीच में देखिए ये डाइगेस्ट्रिक मसल है। अब इस डाइगेस्ट्रिक मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पोर्शन अपने आप नीचे आएगा, मैंडिबल नीचे आ जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा बाइटिंग के समय तो ये मैंडिबल ये नीचे की तरफ आ गया। जब ये मैंडिबल नीचे की तरफ आएगा, जबड़ा कुछ खुलने की कोशिश करेगा, उस समय देखिए यहां पर क्या है क्वाड्रेट। जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ये नीचे की तरफ आएगा तो ये क्वाड्रेट भी नीचे की तरफ आएगी। तो देखिए यहां पर अपने क्वाड्रेट इस तरीके से दिखा रखी है, ये क्वाड्रेट दिखा रखी है। अब यहां देखिए क्वाड्रेट नीचे की तरफ है, वो मूवमेंट कर गई इसके डाइगेस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। अब ये डाइगेस्ट्रिक किससे जुड़ी हुई है, यहाँ देखिए टेरिगोइड से जुड़ी हुई है। ये टेरिगोइड है। जब ये टेरिगोइड से जुड़ी हुई है तो ये क्या करेगा, ये क्वाड्रेट किसको धक्का देगा, टेरिगोइड को। और टेरिगोइड किसको देगा, पैलेटाइन को। और पैलेटाइन किसको देगा, मैंडिबल को, सॉरी मैक्सिला को। तो ये मैक्सिला क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और टीथ है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। लेकिन यहां पर सहयोग कौन करता है, हेल्प कौन करता है, देखिए इस टेरिगोइड के ऊपर देखिए ये एक्सोटेरिगोइड है, ये एक्सोटेरिगोइड है। जब ये वाला क्वाड्रेट आगे धक्का देगा किसको, टेरिगोइड को, ये देगा पैलेटाइन को, और पैलेटाइन क्या होगा, मैक्सिला को। सॉरी, साथ में कौन इसको हेल्प कौन कर रहा है, ये देखिए एक्सोटेरिगोइड, ये एक्सोटेरिगोइड है। तो जब ये इसको पुश करेगा तो ये इसको भी पुश करेगा, और इसको पुश करने से मैक्सिला वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ये मान लीजिए ये वाली टेरिगोइड है, ये टेरिगोइड है। और इस टेरिगोइड के ऊपर ये क्या लगी है, ये क्या लगी है, ये है एक्सोटेरिगोइड। और इस एक्सोटेरिगोइड के ऊपर ये क्या है, मैक्सिला है। और इस मैक्सिला के ऊपर क्या है, ये टीथ है। ठीक है। जब ये पुश करी जाती है यानी ये इधर आ जाएगी, कौन, ये वाली, कौन सी, टेरिगोइड। टेरिगोइड इधर आएगी तो ये एक्सोटेरिगोइड क्या होगा, एक्सोटेरिगोइड यूं मूवमेंट करेगा। अब इसकी पोजीशन ये नहीं होगी, क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगा। और सीधा होने से क्या होगा, इसका जो ये मैक्सिला लगा हुआ है यहां पे, वो और आगे की तरफ आ जाएगा, और ये टीथ है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो कहने का मतलब डाइगेस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, क्वाड्रेट नीचे की तरफ मूवमेंट। क्वाड्रेट नीचे की होगा तो क्या होगा, ये टेरिगोइड को पुश करेगा, टेरिगोइड पैलेटाइन को करेगा, ये मैक्सिला को करेगा। इसमें हेल्प कौन करता है, एक्सोटेरिगोइड। ये पुश होगा तो ये भी पुश होगा, और ये पुश होगा तो मैक्सिला को आगे की तरफ पुश करेगा। ये टीथ क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, और ये जंतु के अंदर इंजेक्ट कर देगा, प्रेस कर देगा। और प्रेस करेगा, उसमें एक मसल्स और है जो हेल्प करेगी, वो ये दिखा रखी है अपने, ये मसल्स दिखा रखी है, टेरिगोइड मसल्स है ये टेरिगोइड मसल्स भी इस काम में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से ये टीथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और जंतु के अंदर है वो इंजेक्ट करवाएगा। जब इंजेक्ट करवाएगा उसी समय क्या होगा, ये जो पॉइजनस ग्लैंड है, ये जो पॉइजन ग्लैंड है, इसमें क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, फैन लाइक कंस्ट्रिक्टर मसल्स है, और वो कंस्ट्रिक्टर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पुश होगी, इसको प्रेस करेगी, तो यहां से जो पॉइजन है वो निकल करके फैंग्स के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा और जंतु के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये बाइटिंग मैकेनिज्म है। वापस जब मुंह बंद करेगा तो कैसा होगा कि ये मसल्स दिखा रखी है अपन ने, यहां पर देखो कितनी बड़ी मसल्स दिखा रखी है, जो टेम्पोरल मसल्स है। इन टेम्पोरल मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सिकुड़ेगी तो मुंह है वो वापस बंद हो जाएगा। और जब बंद होगा, थोड़ा सा बंद होगा, उसी समय क्या होगा, सबसे पहले तो फैंग्स है वो जंतु के शरीर से बाहर निकल करके अपनी, जैसे जैसे माउथ बंद होगा तो ये क्या होगा,
फैंग्स है वो वापस है वो अपनी बॉडी के पैरेलल हो जाएंगे और सॉरी जाके पैरेलल हो जाएंगे और माउथ है वो वापस से बंद हो जाएगा और जंतु को अंदर निगल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर बाइटिंग मैकेनिज्म है। मैं 1 मिनट में समराइज करता हूँ। अपर जा जो होता है उस अपर जा के ऊपर दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, फैंग्स टीथ। ये फैंग्स टीथ दिखा रखे अपन ने, आई दिखा रखी है, नोस्ट्रिल दिखा रखी है, ये लोअर जा दिखा रखा है। पॉइजनस apparatus क्या है, पॉइजन ग्लैंड 1, पॉइजन डक्ट 2 और फैंग्स 3 और चौथा क्या होती है, मसल्स जो अपन ने यहाँ दिखा रखी है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स, टेरिगोइड मसल्स, डाइगोस्ट्रिक मसल्स और टेम्पोरल मसल्स। ये चीजें किस में आती है, पॉइजनस apparatus में आती है। और बाइटिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, डायगैस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, क्वाड्रेट नीचे की तरफ आएगी, पुश करेगी टेरिगोइड को, ये डेंटाइन पेलेटाइन को, और ये मैग्जिला क्या है आगे की तरफ आ जाएगा, जिसमें हेल्प कौन करता है, एक्सोटेरिगोइड जो बोन है वो, और उसके बाद में टेरिगोइड मसल्स। तो ये क्या होगा, टीथ है वो, फैंग्स है वो बाहर आ जाएगा और वो जंतु के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, टेम्पोरल मसल्स। टेम्पोरल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सारा के सारी विपरीत प्रक्रिया चलती है, जो अपन ने पहले पढ़ा उसका एकदम से विपरीत चलेगा और ये फैंग्स है वापस है वो अपर जाके पैरेलल हो जाएगा और माउथ है वो बंद हो जाता है और जंतु के अंदर निगल लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी बाइटिंग मैकेनिज्म है। आज अपन ने क्या पढ़ा है, पॉइजनस apparatus एंड बाइटिंग मैकेनिज्म्स इन स्नेक्स। थैंक यू।